परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव गणों के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही गुरुत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि गुरुत्वपूर्ण इसलिए है कि वास्तव में आज के दिन में गुरुत्व का ही प्रकट हुआ था और वैष्णवों के प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, दोनों तिथि ही परम मंगलमय होता है। इसलिए गुरुत्व के आधार स्वरूप सर्व सिद्धांत वीति वेद इतिहास पुराण के रचना करने वाले भगवान कृष्ण देवपायन वेदव्यास जी का इस धराधाम में आज प्रकट हुआ था और चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद गौड़ीय गगन के चरम भास्कर श्री सनातन गोस्वामी जी का आज तिरोभाव हुआ था। इसलिए ब्रजवासीगण सनातन गोस्वामी जी के तिरोभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में इस तिथि को मुंडन करते हैं। मुंडन करके सब ब्रजवासीगण गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी का श्री गिरिराज के प्रति जितना निष्ठा था, वही निष्ठा के कारण ही ब्रजवासियों का सनातन गोस्वामी जी के पार उतना ही अधिक निष्ठा था। इसलिए समस्त ब्रजवासी जन आज अपने सिर को मुड़ाते हैं। इसलिए ये मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी ब्रज में ख्यात है। वास्तव में विचार किया जाए तो आज के दिन गुरुता का दिन है, गुरुत्व का दिन है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस जगत के जीवों के कल्याण करने के लिए, जगत के जीवों को उस कृष्ण विमुखता रूप माया के लघुत्व से उद्धार करने के लिए स्वयं गुरुत्वता रूप गुरु के रूप में स्वयं प्रकाश विग्रह श्री गुरुदेव के रूप में उस कृष्ण उन्मुख जीवों को, कृष्ण विमुख जीवों को कृष्ण उन्मुख करने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण ही गुरु रूप में यहाँ अवतरित होते हैं। कैसा गुरु, कैसा भगवान? वे भगवान स्वयं यहाँ उस गुरुता को लेकर के प्रकट होते हैं जिस गुरुता के सामने और श्रेष्ठ कुछ नहीं है। गुरुत्व मतलब श्रेष्ठ। इसलिए गुरु ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई नाम विशेष नहीं है। गुरु ये तत्व है, गुरु तत्व है। इसलिए गुरु तत्व कहाँ से आ गया? तत्व के विषय में हम लोग शास्त्र में 3 प्रकार के तत्व का विचार सुनते हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और माया तत्व। लेकिन ये गुरु तत्व कहाँ से आ गया? यही तो बात है। गुरु तत्व इतना रहस्य से युक्त है तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु तत्वम समम तत्वम न अस्ति। गुरु तत्व के समान और श्रेष्ठ तत्व कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि ईश्वर तत्व से भी गुरु तत्व श्रेष्ठ है, क्योंकि इस गुरु तत्व ही ईश्वर तत्व को जनाते हैं। ये गुरु तत्व ही
माया तत्व, जीव तत्व को जनाते हैं। ये गुरु तत्व ही ईश्वर तत्व के साथ संबंध ज्ञान कराते हैं। इसलिए गुरु तत्व ही श्रेष्ठ है। क्या है गुरु? ये गुरु शब्द में इतना लघुता है, इतना गुरुत्वता है, इतना श्रेष्ठता है। तो शास्त्र कहते हैं कि गु शब्दस्त्वम अंधकार, रु सद्वंस्तत् निरोधक, अंधकार निरोधात्वाद गुरुरीति अभिधीयते। गु मतलब का अर्थ होता है घोर अंधकार, अज्ञान अंधकार। रूप शब्द का प्रत्युत वाच्य अर्थ होता है उस अंधकार से निवारण करने वाला। इसलिए अंधकार निरोधात्वात्, जो इस अज्ञान अंधकार को दूर करके उस जीव के शरणागत जीव के हृदय में संबंध तत्व का, ईश्वर तत्व का जो प्रकृत आलोक है, उजाला है, जागृत करता है, वास्तव में वही गुरु है। इसलिए वे गुरु अपने आचरी धर्मों सवारे सिखाए। वे स्वयं कृष्ण सेवा करते हैं। वे स्वयं ये नवदा भक्ति का याजन करते हुए जीवों को शिक्षा देते हैं। इसलिए ऐसे जो यथार्थ गुरु हैं वे कभी भी अपने गुरुत्व का अभिमान नहीं करते कि मैं गुरु हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं परम वैष्णव हूँ, श्रेष्ठ वैष्णव हूँ। इस प्रकार का अभिमान वे कभी नहीं करते। वे तो केवल गोपी भर्तृहु दासो अनुदासानुदास, भगवान गोपीनाथ के दास के अभिमान का परिचय ही केवल मात्र प्रदान करते हैं। बल्कि वे इतने गुरुत्व में स्थित है क्योंकि जिस वृक्ष का फल, जिस वृक्ष जितना ही फल से लदे हुए होता है वो उतना ही अधिक नीचे की ओर झुकता है। इसी प्रकार गुरु में इतना गुरुत्व है कि वे हमेशा दिनों तक का ही प्रकाश करते रहते हैं। अपने आप को हमेशा भगवान का अधम सेवक के रूप में अपना परिचय देते हैं। प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इसलिए उन जीवों को अपनी स्वयं के सेवा में नहीं लगा करके भगवान के सेवा में लगाना ही अपना परम और चरम कर्तव्य समझते हैं। और वास्तव में हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव के पावन चरित्र को श्रवण करने से, दर्शन करने से मालूम होता है कि वास्तव में गुरुता क्या है, गुरुत्वता क्या है। इतना गुण में गुणी है हमारे गुरुदेव। उन गुणों के कारण श्रील गुरुदेव हमेशा ऐसे झुके रहते हैं। कभी आपने सुना, देखा भी नहीं होगा, अपने छोटे से छोटे शिष्य को भी गुरुजी कितनी सम्मान से बात करते थे, कितना मधुर वचन बोलते थे। और अपने गुरु भाइयों की, गुरु वर्गों की बात तो छोड़ दो। इसलिए इस गुरुत्वता के कारण गुरु क्या करते हैं, उस जीव को अपनी सेवा में नहीं लगा करके श्री कृष्ण सेवा में लगाते हैं। क्योंकि श्री गुरुदेव इस तत्व से, इस ज्ञान से परिपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है। इसलिए संसार के जितना भी वस्तु विशेष है, व्यक्ति विशेष है, वे सब के सब श्री कृष्ण के भोग्य वस्तु है।
वे अपनी सेवा में कुछ नहीं लगाते, सब कुछ श्री कृष्ण सेवा में ही लगा देते हैं। बोलते हैं जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सेवा में नियोजित है, मैं उसका दास हूं। गुरुत्वता के कारण श्री गुरुदेव के हृदय में हमेशा ये भाव रहता है कि जो भी श्री कृष्ण सेवा में लगता है, जो भी श्री कृष्ण भजन करने का इच्छा प्रकाश करता है, जो भी वैष्णव गणों की सेवा में अपने आप को नियोजित करता है, मैं उसका दास हूं। और ये बात परम गुरुदेव प्रायशः बोला करते थे। क्यों? क्योंकि गुरुता है, इतना गुरुत्वता है उनके अंदर में। बोलते इस प्रकार के आदर्श को स्थापित करते हुए वे गुरुदेव जीव मात्र को कृष्ण भजन करने का, कृष्ण सेवा करने का उपदेश प्रदान करते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि भगवान की आज्ञा से, भगवान के प्रीति के लिए भगवान की सेवा करना ही जीव का चरम लक्ष्य है। भगवत सेवा में प्रवृत्त होना ही उस जीव का एकमात्र कर्तव्य है। क्योंकि प्रत्येक जीव अगर श्री कृष्ण के सेवा में, श्री कृष्ण के अधीन रह करके, श्री गुरुदेव के निर्देश के अनुसार, श्री गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार परिचालित होकर के श्री कृष्ण सेवा करेंगे, तो वास्तव में उस प्रकार के साधन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होता है। लेकिन भगवान गौर सुंदर, जगत गुरु श्री गौर सुंदर लीला अभिनय करने वाले उस कूर्म स्थान में जाकर के उस विप्र को लक्ष्य करके क्या कहते हैं? उस विप्र जिसके शरीर में कोढ़ बीमार हो गया है, जिस व्यक्ति को देख करके लोग दूर से भागते हैं, कहीं उनके संस्पर्श में आके हमको कोढ़ ना हो जाए, बोलते उस विप्र को श्रीमन महाप्रभु जी क्या उपदेश देते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञा गुरु हैया तारो ए देश। श्रीमन महाप्रभु जी ने उस विप्र को उतना गुरुता प्रदान किया और क्या कहते हैं कि कभु ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। बोलते हैं अगर तुम मेरे आदेश को पालन करोगे, क्या है श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश? कि आपनी आचरी धर्म जीवेरे सिखाए। उस गुरुत्वता के स्थान पर स्थित होकर के कि स्वयं गुरुत्वता का, गुरुता का, गुरु का जो निर्देश, जो लक्षण है, जो अधिकार है, शास्त्र में गुरु के लिए जो योग्यता विचार किया है, उस योग्यता में स्थित होकर के बोलते स्वयं आचरण करना। बोलते ऐसे स्वयं आचरण करने वाले व्यक्ति को श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ कहते हैं। लेकिन वे विप्र क्या कहते हैं कि प्रभु मोरे देखी मोर गंधे पलाय पामर है न मोरे स्वर से तुम्हें स्वतंत्र। इस बार कि प्रभु मेरे शरीर की दुर्गंध से दूर दूर लोग भागते हैं और आप मेरे जैसे रोगग्रस्त व्यक्ति को आप स्पर्श कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। क्यों कह रहे ऐसा? बोलते उस विप्र के हृदय में इतना दैन्यता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं नहीं, कभू तुम्हार न हवे अभिमान,
निरंतर कहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम, कि हे विप्र तुम्हारा कभी अभिमान नहीं होगा अगर तुम कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते प्रत्येक नगर नगर में, प्रत्येक घर घर में जाकर के उपदेश दोगे तो। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं जीवों को उस कृष्ण भक्ति रूप प्रेम फल प्रदान करने के लिए परम समर्थ होने पर भी वे अत्यधिक स्नेह परवश होकर के प्रत्येक जीव को कृष्ण भक्ति का फल आस्वादन करने के लिए और उस फल को दूसरे को वितरण करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी अधिकार दे रहे हैं। क्या कह रहे श्रीमन महाप्रभु जी कि आप लोग कृष्ण प्रेमी बन करके कृष्ण प्रेम भक्ति का स्वयं उस रस को आस्वादन करो और उस रस को वितरण करो। अगर ऐसा करोगे उसी में ही मैं प्रसन्न हूँ, इसी में ही मेरा प्रीति है। इसलिए जो तत्वविहीन व्यक्ति महाप्रभु जी के इस आदेश को नहीं समझ पाता है और अत्यधिक भक्ति दिखाने के लिए कि देखो मैं गौरांग महाप्रभु जी के कितना शरणागत हूँ, दिखाने का चेष्टा करके ये सोचता है कि मैं श्रेष्ठ वैष्णव हूँ, इसलिए दूसरों को कृष्ण उपदेश देने से मेरे भजन का गौरव नष्ट हो जाएगा क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। एक साधारण सी बात समाज में प्रचलित होता है कि जिसके लिए जितना अवेलेबल रहोगे वहाँ पर तुम्हारा वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। ये सांसारिक बात है। लेकिन कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में, कृष्ण भजन करने में, कृष्ण भक्ति का शिक्षा प्रदान करने में आप जितनी लोगों को जोड़ोगे बोलते वहाँ उतना ही आपके महत्व बढ़ेगा। लेकिन अगर वहाँ उल्टा सोचोगे कि मैं श्रेष्ठ वैष्णव हूँ और ऐसे ही लोगों को मैं जाकर के कृष्ण का उपदेश दूँ तो मेरे वैष्णवता का जो गुरुत्वता है, जो गौरव है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे उस वैष्णवता के गौरव को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए मैं तो भैया निर्जन भजन करूँगा। गुरु का कार्य करना, प्रचार का कार्य करना व्यर्थ है। बोलते इस प्रकार के जो आत्मसुख प्रीति वांछा करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी का प्रीति किस में है कि हमार आज्ञायो, मेरे आज्ञा से तुम प्रत्येक घर घर में जाके कृष्ण भिक्षा करो, कृष्ण नाम का शिक्षा दो, प्रत्येक जीव को भक्ति में प्रवृत्त कराओ। बल्कि अगर कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी के रूप में अपने आप को परिचित कराता है और श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन करके वो अपने वैष्णवता को एक स्थित प्रकृत स्थान में स्थित रखने के लिए प्रयास करता है, बोलते वे व्यक्ति महाप्रभु जी के आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए महा अपराध में, वो अपराध के कारण कीचड़ में डूब जाता है। स्वयं को श्रेष्ठ भक्त का अभिमान, स्वयं को सबसे श्रेष्ठता रूप में प्रदर्शित करा करके जो व्यक्ति इस प्रकार के आचरण करता है उसका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए ऐसे अभिमान को त्याग कर धन्यता के साथ जो लोग शुद्ध नाम का ग्रहण, शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार में अपने आप को लगाते हैं, कितना भी प्रतिष्ठा उनके पीछे आए उस प्रतिष्ठा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखो ना, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जितने भी ग्रंथों को रचना किए
उन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने जो उपदेश प्रदान किया, वो उपदेश, और गोस्वामी गणों के, आचार्य गणों के जितने भी अनुयायी गण हुए, नरोत्तम ठाकुर जी के, श्रीमद मध्वाचार्य जी के, रामानुजाचार्य जी के जितने भी अनुयायी गण हुए, बोलते उनके निर्देश में, उनके शरणागत होकर के रह करके भक्ति का अनुष्ठान करते करते वे अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। निर्बोध है कोई बात नहीं, लेकिन अकिंचन है। इसलिए श्रेष्ठ वैष्णवों के, गुरुजनों के, गुरुवर्गों के अनुगत्य में रह करके अगर हम कृष्ण सेवा में प्रवृत्त होते हैं, कृष्ण भजन करते हैं, तो हमारे स्वयं के किसी भूल के कारण कोई अपराध भी हो जाता है, तो गुरुजन उस अपराध से हम लोगों को रक्षा कर देते हैं। लेकिन स्वयं के श्रेष्ठता को प्रदर्शन कराने के लिए सबके अनुगत्य, गुरुवानुगत्य को छोड़ करके एकांत में, निर्जन में भजन करने का जो अभिमान है, अभिलाषा है, उसमें पग पग में स्खलित होने का, अपराध में युक्त होने का संभावना रहता है। विषय तरंग वहाँ पर अत्यधिक प्रबल होने का संभावना रहता है। इसलिए दीनता पूर्वक गुरुवानुगत्य में रह करके गोस्वामी गणों के लिखित उन शास्त्रों के, उन उपदेशों को अपने हृदय में धारण करके जो लोग भजन करते हैं, वास्तव में वे ही गुरु अनुगत्य को में स्थित हो पाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु अनुगत्य करना, गुरुकरण करना, गुरु ग्रहण करना, इसमें अनेक लोगों की अनेक प्रकार के विचार रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का भजन तो करना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु उनका चिंतन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए गुरु का अनुगत्य करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान हमारे तुम्हारे सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, जिसकी जैसे इच्छा हो वो उसी प्रकार से भगवान को पुकारे, बुलाए, भजन करे। वहाँ पर भी गुरु पदाश्रय करना होना, ये तो बहुत पुरानी बात है। गुरु ग्रहण करना, गुरु बनाना, ये तो बात पुरानी बीत चुका है। इसलिए क्या ज़रूरत है? भगवान अपने हृदय में विराजमान है, हम अपनी इच्छा से बुलाएंगे, क्या ज़रूरत गुरु ग्रहण करने का? इस प्रकार के कुछ लोगों का विचार रहता है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, गुरुकरण करना अच्छी बात है, क्योंकि इसमें शुद्धिकरण तो होगा, लेकिन भैया मैं गुरु अपने इच्छा से बनाऊंगा, मेरे पसंद जो है मैं उसी को ही गुरु बनाऊंगा। जहाँ मेरे मन के मुताबिक इच्छा रहेगा, मन के मुताबिक मैं सब कुछ कर पाऊंगा, मैं उसी को ही गुरु बनाऊंगा। इतने सारे शास्त्र के चक्कर में, गुरु के निर्देश के चक्कर में कौन पड़ेगा? हैं? अपने पसंद के गुरु बना लेंगे, क्या जरूरत है? ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ठीक है, गुरुकरण करना एक प्रथा है, ये तो बहुकाल से चले आ रहा है। हमारे कुल गुरु वंश में जो भी आएगा, हम तो भैया उसी को ही गुरु बनाएंगे। कुल गुरु वंश में गुरु परंपरा चलते आ रहा है, चाहे उसके कुल गुरु वो शराब पिए, बीड़ी पिए, गांजा खाए, कैसे भी हो, गुरु परंपरा, उसके कुल गुरु परंपरा में उसका बेटा, पोता, पाती जो भी है, हैं, वे लोग गोस्वामी कहलाते हैं भैया, गोस्वामी। बोलते वही हमारे गुरु होगा। बोलते उसमें चाहे कोई भी लक्षण हो, उस व्यक्ति में गुरुता हो या नहीं हो, ये हम नहीं जानते, बस हमको मंत्र मिलना चाहिए। बस हमको तो मंत्र मिलने से मतलब है, हैं? चाहे गुरु कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना है? इस प्रकार के
इस प्रकार के कुछ लोग विचार करते हैं, ठीक है साल में एक बार गुरुजी आते हैं, गुरु पूजा का समय होता है, व्यास पूजा होता है, एक बार साल में पूजा कर लेंगे, कुछ दक्षिणा फक्षिणा दे देंगे, छुट्टी। किसी ने चलो स्वामी महाराज जी से प्रश्न किया था, ये जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में जो गुरु पूर्णिमा होता है, क्या गौड़ीय वैष्णव जन इस दिन गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा करते हैं, मानते हैं? तो श्रील स्वामी महाराज जी का उत्तर था, कि जो मायावादी गण है वो लोग विशेष करके आज के दिन में, ये गुरु पूर्णिमा के दिन में गुरु पूजा करते हैं, क्योंकि मायावादियों को गुरु से विशेष प्रयोजन नहीं है। साल में एक बार जब गुरु पूर्णिमा आता है, बस उसी दिन गुरु को वो लोग पूजा वगैरह करके छुट्टी हो जाते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जन तो वे नित्य गुरु पूजा में रत रहते हैं। गुरु का महिमा गान करना, गुरु के महिमा सूचक कीर्तन करना, गुरु के निर्देशों का श्रवण करना, गौड़ीय वैष्णव का तो नित्य ही गुरु पूजा होता है। और विशेष रूप से जहाँ तक व्यास पूजा की बात है, गुरुजनों के आविर्भाव तिथि को ही व्यास पूजा मनाया जाता है, क्योंकि गुरु व्यास स्वरूप होते हैं। व्यासायो व्याविष्णु रूपो वयम गुरु व्यास रूपो वयम। व्यासदेव स्वयं विष्णु स्वरूप है और गुरु स्वयं व्यासदेव स्वरूप है। ऐसा तो लोगों के इस प्रकार के विचार रहता है। तो इस प्रकार के लोगों के जो विचार हम लोगों ने सुना, इन लोगों के हिसाब से भगवान नहीं है, ऐसा नास्तिक मत तो पुष्टि नहीं होता है। ठीक है, कोई बोलता है भजन करना चाहिए, कोई बोलता है गुरुकरण करना चाहिए, कोई बोलता है भगवान अपने हृदय का क्या जो है गुरु का निर्देश पालन करने का है। लेकिन भगवान के प्रति जो एक नास्तिकता का पुष्टि होना चाहिए, लोगों के बीच में ऐसा नास्तिकता का पुष्टि नहीं हो रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी भगवान को प्राप्ति करने का इच्छा नहीं रखता है। अभी जो हमने तर्क सुना, इन लोगों में से किसी को भी भगवान को प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति करने का इच्छा होती तो वे इस प्रकार के अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मनोधर्म के अनुसार चल करके ऐसा विचार उपस्थापित नहीं करते। अगर भगवत प्राप्ति करने का इच्छा होता तो महाजनों जनगत सपंथा, महाजन गण, गोस्वामी गण, गुरुजन जिस शिक्षा को ग्रहण करके गुरुदेव के पाद पद्मों को आश्रय करने का जो प्रयोजनीयता है उसको उपलब्धि किए हैं, तो बोलते उन महाजनों के पदांक का अनुसरण करने के लिए उनके द्वारा उपदिष्ट उपदेश को पालन करने के लिए वे चेष्टा करते। जैसे जो व्यक्ति को प्यास नहीं लग रहा है, बिल्कुल प्यास नहीं है, उस व्यक्ति के पास में जल का कोई मूल्य नहीं रहता है। उसको प्यास नहीं लग रहा है कि वो जल की ज़रूरत क्या है। लेकिन वही व्यक्ति को जब प्यास लगता है तो वही व्यक्ति जल कितना मूल्यवान है, पानी पीने के लिए जब उसका प्राण व्याकुल हो जाता है तब उस व्यक्ति के पास वही जल कितना मूल्यवान होता है तभी समझ में आता है। बोलते इस प्रकार के जो तृष्णा है, इस प्रकार के जो लोभ है, जिसके हृदय में जागृत हो गया है, वास्तव में वही बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति है। किस प्रकार के तृष्णा? बोलते ऐसा तृष्णा करोड़ों जन्मों के संचित सुकृति के द्वारा
उदय होता है। वहाँ बताते रूप गोस्वामी जी, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते। बोलते इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में, भक्ति के रस में जो अनुभावित भगवान के प्रियजन है, उनके चरण आश्रय करने का, उनके श्रीमुख से उपदेश श्रवण करने का, भगवत कथा श्रवण करने का तृष्णा जिसके हृदय में जागृत हो गया है, बोलते ऐसे तृष्णा हर किसी का जागृत नहीं होता है। बोलते हैं कि जन्म कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते। कोटि कोटि जन्मों का सुकृति एकत्रित होने पर भी ऐसा तृष्णा जागृत नहीं होता है। इसलिए ऐसा तृष्णा जागृत होना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। बोलते इसी तृष्णा को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत में जो भरत महाराज का चरित्र है, राजा रहुगण की जब बीच में जो संवाद हुआ है, उसमें शिक्षा मिलता है। क्या कहते हैं जड़ भरत जी, रहुगणैर तपसा न जाति न चिरजजा निर्वापनाद गृहात बा, कि हे राजा राहुगण, चाहे तुम किसी भी आश्रम में रहो, ब्रह्मचारी आश्रम में रहो, गृहस्थाश्रम में रहो, वानप्रस्थ आश्रम में रहो, चाहे संन्यास आश्रम में रहो, चाहे तुम जल के, सूर्य के, अग्नि के, जिस किसी देवता का भी कितनी कठोरता से उपासना क्यों ना करो, जब तक महत्पाद रजोभिषेकम, महाभागवत सगुसद गुरुदेव के चरण रेणु में जब तक तुम अपने आप को अभिषिक्त नहीं करोगे, तब तक तुमको भगवत तत्व का जो ज्ञान उपलब्धि नहीं होगा। गुरु चरणाश्रय कर रहा हूँ, इस प्रकार का छलना करके जो व्यक्ति, बोलते हैं कितने जन्म भी वे गुरु चरणाश्रय करे, लेकिन छल करके, कपट करके, वो व्यक्ति का कभी मंगल नहीं होगा। वो व्यक्ति के हृदय में कभी भी तत्व ज्ञान जागृत होगा ही नहीं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, इसी बात को कहते हैं कि जो बहिर्मुख जीव है, जो व्यक्ति संसार में, संसार के पचड़ों में पड़े हुए जीव है, ऐसे जीव के, ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण भक्ति जागरण करने के लिए, श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि गुरु पदाश्रय कितना महत्वपूर्ण है। जब तक घर में आसक्त व्यक्ति, कृष्ण विमुख जीव, निष्किंचन महात्मा भगवत भक्तों के, निष्किंचन श्री गुरुदेव के पद रज में, उनके निर्देशों में, उनके उपदेशों में अपने आप को अभिषिक्त नहीं करता, बोलते तब तक उसके समस्त प्रकार के अनर्थ वैसे ही रहेगा। अनर्थ दूरीभूत जब तक नहीं होगा, तब तक प्रेम फल कहाँ से प्राप्त होगा। इसीलिए गुरु पदाश्रय करने मात्र से ही समस्त प्रकार के अनर्थ अपने आप दूरीभूत हो जाता है। लेकिन गुरु पदाश्रय तुम किस प्रकार से कर रहे हो, उसका विचार करना पड़ेगा। स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए अगर गुरु पदाश्रय करने का छलना कर रहे हो, तो तुम्हारा अनर्थ कभी दूर नहीं होगा। केवल मात्र भगवत सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए गुरु पदाश्रय कर रहे हो, तो वास्तव में तुम्हारा अनर्थ दूरीभूत होकर के भगवत तत्व ज्ञान तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। इसलिए भगवान कौन है, गुरु क्या है, भक्ति क्या वस्तु है, ये सब विषयों में जो ऐसे प्रकार के व्यक्ति, किस प्रकार के व्यक्ति, जो लोग विषय वासना के पचड़ों में लिप्त है, उनके हृदय में इस प्रकार के जो प्रश्न कभी जागृत नहीं होता है। लेकिन
कहते हैं कि जिन लोगों का नाम के प्रति अपराध नहीं हुआ है, नाम कर रहे हैं निष्कपट होकर के, नाम प्रभु के प्रति कोई अपराध नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति जैसे अजामिल ने क्या किया था? बोलते सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोम क्षेलनम एव वा। केवल संकेत करके, किसको संकेत किया? अपने पुत्र को। बोलते संकेत करके नामाभास के अंतर्गत उन्हें भगवान को बुलाया था। उससे पहले क्या अजामिल गुरु पदाश्रय किया था? साधु संग किया था? नहीं किया था। फिर कैसे मंगल हुआ उसका? फिर कैसे उद्धार हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति का किसी प्रकार का नामापराध नहीं था। इसलिए भगवान के नाम संकेत से हो, परिहास से हो, स्तोप से हो, हेला से हो, अगर उच्चारण किया जाता है, लेकिन निष्कपट होकर के, बोलते वेद तुम्हारा उद्धार कर सकता है। इसीलिए कहते हैं जो लोग ये बात को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री हरि ही एकमात्र भजनीय वस्तु है और श्री गुरुदेव ही उस भजन करने का उपदेश प्रदान करने वाले हैं। श्री गुरुदेव ही भजन उपदेष्टा है और बोलते हैं भजन के द्वारा ही भगवान के प्राप्ति होती है, दूसरे कोई उपाय से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति इस तत्व को भली भांति जानता है, लेकिन जानते हुए भी अनजान की भांति क्या कहता है, अरे गुरु अनुगत्य करना क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है किसी के अनुगत्य में रहना, क्या जरूरत है दीक्षा लेकर के ढेर सारे नियम के पचड़ों में पड़ना है, ढेर सारे शास्त्रों के नियमों में बंधे रहना, क्या जरूरत है? उन सब नियमों में हम क्यों व्यस्त होंगे? हम तो भैया जानते हैं, क्या जानते हैं? ठीक है, भगवान का भजन करना है, इसलिए किसी निर्जन स्थान में जाकर के शांति से हम भगवान के नाम करेंगे। और भगवान के नाम करने में हैं इतने सारे नियम, और व्यक्ति जानता है गुरु पदाश्रय करना है, गुरु के निर्देश के अनुसार अपने एक स्टेप बढ़ाना है, हैं? कितने निर्देश है, कितने अनुगत्यमय जीवन है। क्योंकि अनुगत्यमय आचरण को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति भक्ति के पथ में आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। बल्कि ये सब को जानते हुए भी जो व्यक्ति इन सब विधि निषेध की आवश्यकता को अपनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं समझता, जरूरी नहीं समझता है, इस प्रकार के व्यक्ति गुरु अवज्ञा के कारण महान अपराध में पतित होते हैं और हमेशा के लिए भगवत कृपा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। बोलते हैं ना, इसी प्रकार के लोगों को पतित कहते हैं। लेकिन भगवान ऐसे पतितों को भी उद्धार करने वाले हैं, इसलिए भी पतित पावन है, पतित उद्धारण है। यही लोग पतित होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी उसको अपनाना आवश्यकता नहीं समझते हैं, जरूरी नहीं समझते हैं। इसलिए जन्म जन्मांतर के पश्चात भी यदि किसी दिन गुरु पदाश्रय करने की तुम्हारे मन में एक सुमति उदय होता है, तो भैया उस सुमति को, उस लोभ को तुम खोने मत देना। बोलते उन अपराधों से मुक्त होकर के सदगुरु के पदाश्रय अवश्य करना, क्योंकि सदगुरु के पदाश्रय के द्वारा ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। लेकिन कहते हैं अगर भाग्य कर्म से किसी जीव का
स्वरूप उपलब्धि हो जाता है। स्वरूप उपलब्धि मतलब नित्य कृष्ण दासत्व की स्थिति, जिसको सिद्धावस्था कहते, सिद्ध महात्मा कहते ना। इसी प्रकार की अवस्था किसी का जागृत हो जाता है, तो ऐसे सिद्ध महात्माओं के लिए, ऐसे सिद्धावस्था नित्य कृष्णदास रूप उस उपलब्धि में स्थित व्यक्ति के लिए गुरु से दीक्षा इत्यादि ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देह संबंध के कारण, देह संबंध के कारण उसको दीक्षा लेने के लिए, सदगुरु से दीक्षा लेने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और कृष्ण पाद पद्मों में अगर किसी प्रकार के संशय है, उस संशय का च्युत केवल दीक्षा प्राप्त व्यक्ति का ही होता है। कई प्रकार के संशय होता है, पता नहीं मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मेरा उद्धार होगा नहीं होगा, भगवान है नहीं है, हैं इतनी सारे शास्त्रों की बात, गुरुजनों की बात तो सब सुनने को मिलता है, फिर भी कई बार संशय होता है। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इतनी सारी महिमा को श्रवण करने के बाद भी कहते हैं पता नहीं वो भगवान है नहीं है। इस प्रकार के जो संशय है लोगों का, बोलते हैं वे दिव्यम ज्ञानम जतो दद्यात, सदगुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार के संशय दूरीभूत होता है। इसलिए सदगुरु का पदाश्रय करके मंत्र ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ जो मंत्र होता है, उसको जप करते करते जप कार्य का मन का जितना भी धर्म है, कई बार मन में अनेक प्रकार के धर्म होता है, उन सब धर्मों से वे निष्कृति प्राप्त करता है। और कई बार क्या होता है, ये जगत में रहते रहते बाध्य बाधकता मूल भोग की वस्तु आता भी है और जाता भी है। भोगमयी धारणा कई बार मन में प्रकट होता ही है, ऐसा कोई महात्मा नहीं कि नहीं होता है। अरे सौभरी मुनि 10,000 साल तक पानी में डूब करके वे भजन किया, फिर भी उनके मन में भोग की धारणा हुआ हैं। विश्वामित्र ऋषि इतना कठोर तपस्या करके फिर भी मेनका के प्रति उनका आकर्षण हुआ ही हुआ। इसलिए बोलते कितने बड़े साधक भी क्यों ना हो, भोग की जो धारणा है वो मन में कभी ना कभी आता ही है। इसलिए कहते हैं इस भोगमय धारणा से निवृत्त होने के लिए और भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए विशुद्ध हृदय से सदगुरु का चरण आश्रय करना अत्यंत आवश्यक है। देखो ना, भगवान जिस प्रकार से हैं, त्रिकाल परे है, प्रकृति से परे है, अचिंत्य वस्तु है, तो उस भगवान के बारे में कोई धारणा करना भी बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकता कोई। बोलते ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी वे अचिंत्य वस्तु है, प्रकृति से परे वस्तु है। ये देह मन इंद्रियों के द्वारा उनको कभी नहीं जाना जा सकता है। देह मन इंद्रियों के वशीभूत होकर के गुरु को पहचानने के लिए जाओगे, गुरु के स्वरूप निर्णय करने जाओगे तो घोर अपराध होगा। रसगुल्ला खाया रसगुल्ला, हाँ कैसा लगता है? हाँ ठीक है। बस तो इस जड़ेंद्रिय से एक जड़ वस्तु का, रसगुल्ला का भी हम लोग प्रकृत स्वरूप निर्णय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसका कैसा टेस्ट है, कैसा रस है, प्रकृत रूप से उसका नहीं निर्णय कर सकते। तो इस जड़ेंद्रिय को लेकर के, इस भोगमय बुद्धि को लेकर के हम लोग
गुरु भगवान के तत्व को, गुरु भगवान के उससे स्वरूप को निर्णय करने के लिए जाएंगे। इसलिए बोलते जब तक समस्त प्रकार के अनर्थ से निवृत्ति नहीं मिलेगा, बोलते तब तक तुम गुरु को नहीं जान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, उस गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसको जप करते 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 आत्मनिवेदन करते हुए, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनो परम सुखी। आत्मनिवेदन पूर्वक, आत्मनिवेदन जब स्थिति का तुम्हारे हृदय में आ जाएगा तब जाके उस तत्व को समझने में सक्षम होगे। तब जाके समझोगे कि कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णईर चरण। तब तुम्हारे हृदय में ये तत्व संचारित होगा कि कृष्ण मंत्र से संसार के प्रति तुम्हारा जो आसक्ति है, भोगमय प्रवृत्ति है, स्वयं के स्वार्थ के लिए जो एक आकर्षण है, वो उस गुरु के द्वारा प्रदत्त कृष्ण मंत्र का जप करते करते मोचन होता है, दूरीभूत होता है। उसके बाद जब हम कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, वही कृष्ण नाम का जप करते हैं, वही कृष्ण नाम हमको कृष्ण चरण की प्राप्ति करता है। इसलिए कहते हैं, परंतु भगवान हमारे इतना आत्मीयता के स्थिति में स्थित है, हमारे इतना पास में है, जैसे कि भगवान को बुलाने के लिए अगर कोई हे कृष्ण, हे राम, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद इस प्रकार का पुकारता है, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे हैं, इस प्रकार के भगवान को पुकारता है। लेकिन ये पुकारने के, भगवान को बुलाने के पीछे में तुम्हारा मनोधर्म क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उसी से पुष्टि होता है कि तुम भगवान को किस लिए बुला रहा है। बोलते जहाँ पर गहरा संबंध है, उस संबंध जहाँ पर स्थित है, उस संबंध विशिष्ट जगह पे ही हे कृष्ण हे राम बुलाने से वे विशेष महत्वपूर्ण होता है ना। जो अविवाहिता कन्या है, जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, उस बालिका का जब विवाह किसी पुरुष के साथ विवाह हो जाता है तो वही बालिका उसको स्वामी के नाम से संबोधन करती है, स्वामी की सेवा करके उसको आनंद प्रदान करती है। बोलते ठीक उसी प्रकार गुरुदेव की कृपा से जब जीव भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध ज्ञान को प्राप्त करता है, क्योंकि गुरुदेव ही केवल मात्र संबंध ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, संबंध प्रदाता है। जब गुरुदेव अपनी शरणागत जीव को भगवान के संबंध में स्थित कर देते हैं, तो भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, उस संबंध को जान करके जीव उसी रूप से, उसी प्रकार से भगवान का सेवा करता है, प्रीतियुक्त होकर के। तब जाके प्रीतियुक्त होकर के सेवा करने में समर्थ होता है। नहीं तो ठीक है, मंदिर है, ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठित हुआ है, सेवा तो करना है, धड़म धड़म करके रख के भाग गया, बस ऐसा नहीं। प्रीति तभी होता है जब संबंध होता है। अगर तुम्हारा बेटा को रोड पे कोई गाली देगा तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, हैं? दूसरे के बेटा को गाली देने से बोलते छोड़ो, क्या जरूरत है, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारा संबंध है, इसलिए तुम लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, हैं? बोलते इसी प्रकार भगवान के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार, प्रीतियुक्त सेवा, प्रीतियुक्त आचरण तभी होता है जब हम उस संबंध ज्ञान में
स्थित होते हैं, उस संबंध ज्ञान को जानते हैं। इससे पहले क्या होता है, कीड़े आ गए, कि वे कहाँ पर है, भगवान कहाँ पर है, और ये प्रपंच में रह करके उसके जितना भी प्रपंच के संसार के प्रकृति की अनुभूति होती है, उस अनुभूति में, उस अनुभूति के कारण वे जीव नहीं समझ पाता कि भगवान की स्थिति कहाँ पर है। शोक के कारण, दुख के कारण कई लोग अत्यधिक कष्ट पाते हैं, और अत्यधिक कष्ट में जर्जरित होकर के वो लोग बोलते हे भगवान, हाँ कृष्ण, हाँ हरि, इस प्रकार बुलाते हैं, क्योंकि वो कष्ट पा रहा है, प्रीति से नहीं बुला रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, इसलिए वह भगवान को हाँ हरि, हाँ कृष्ण, हाँ भगवान बोल करके बुला रहा है। वहाँ पर उसके प्रीति का लक्षण नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम की चेष्टा का प्रदर्शित वहाँ नहीं हो रहा है। वो कितना भी उस कष्ट में रह करके स्वयं के कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान को कितना भी रो रो के बुलाए, रो रो के उसके सारे कपड़े भी भीग जाए, बोलते हैं वो रोना वास्तव में वो प्रीति का, प्रेम का परिचायक नहीं है, वे प्रेम शब्द वाच्य नहीं है। परंतु ठीक है, अपने कर्म के कारण संसार में जो कष्ट प्राप्त हो रहा है, उस कष्ट को पा करके दुखी व्यक्तियों के मन में क्रंदन तो निकलता है, रोना तो निकलता है, लेकिन ये रोना, ये धोना, ये क्रंदन करना, ये केवल उसके कामना की पूर्ति के लिए है, कि अगर मैं अत्यधिक क्रंदन करके भगवान को बुलाऊंगा तो भगवान मेरे मन की जो इच्छा है उसको पूरा कर देंगे। लेकिन बोलते जितने भी कामना है, वासना है, कष्ट से निवृत्त होने के लिए जो इच्छा है, उसको दूर करने के लिए भगवान का भजन करना, भगवान का सेवा करना, ये कपटता है। अधिकांश लोग इसलिए मंदिरों में जाते हैं कि हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमारे परिवार का क्लेश दूर हो जाए, हमारे संसार का जो भी बाधा विघ्न है सब दूर हो जाए। अधिकांश 99% लोग इसी कारण से धर्म का आचरण करते हैं। लेकिन ठीक है, ऐसे कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, कपटता की युक्त होकर के भगवान को बुला रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता है। बोलते इस प्रकार के व्यक्ति अगर सद्गुरु का चरण आश्रय करके भजन के क्रम को अवलंबन करते हुए गुरु के निर्देशों का पालन करता है, उन निर्देशों में स्थित होकर के भगवत सेवा, भगवत भजन करता है, तो वे व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का, भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, समर्थ होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होगी, बोलते इसी को बताने के लिए स्वयं भगवान गुरु रूप से आते हैं, स्वयं भगवान गुरु रूप से अवतीर्ण होते हैं। इसलिए उन भगवान के जो अभिन्न सर्वदेवमय श्री गुरुदेव है, उनका चरण आश्रय करके जीव भजन के पथ पर अग्रसर होता है। माया में आबद्ध जीव क्या करता है, अपने मन के अनुसार चलता है, क्योंकि भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी हुई है। इसलिए उसका जो इच्छा वही, अपनो इच्छा आयो जीव कोटि वांछा करे, कोटि इच्छा करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। बोलते भगवान के द्वारा जो स्वतंत्रता उस जीव को दिया हुआ है, उस जीव ने उस स्वतंत्रता का सद्व्यवहार
नहीं कर पाता है। इसलिए उस स्वतंत्रता का सद्व्यवहार करने के लिए स्वयं भगवान यहाँ गुरु रूप में अवतीर्ण होकर के उस जीव को, शरणागत जीव को निर्देश देते हैं। इसलिए गुरु का निर्देश स्वयं भगवान का ही निर्देश है। उसी को अक्षरशः पालन करके ही जीव अपना जीवन को सफल बना सकता है। गुरुकरण करना, गुरु चरणाश्रय करना, ये तो अत्यंत आवश्यकता है, अवश्यंभावी है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को गुरु रूप में ग्रहण कर लें, हैं? किसी भी गुरु नामधारी व्यक्ति को हम लोग गुरु के रूप में ग्रहण कर लें। बल्कि जो कृष्ण तत्वविद है, जो भगवत तत्व को भली भांति जानता है, तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेव विगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बोलते वे श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, कृपा सिंधु है, वे सुसंपूर्ण है, किसी प्रकार के अभाव उनमें लेश मात्र भी नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान परिपूर्ण वस्तु है, उसी प्रकार से श्री गुरु भी परिपूर्ण वस्तु है, कोई अभाव से ग्रस्त नहीं होते हैं। हमेशा जो हर प्रत्येक जीव को उद्धार करना चाहते हैं, सबके हित चाहते हैं, जिनके हृदय में किसी प्रकार की कामना नहीं है, किसी प्रकार की वासना नहीं है, सब प्रकार से वे एकदम पूर्ण है, सिद्ध है, और जो भक्ति के सिद्धांत में, तत्व में अत्यंत निपुण है, सुनिपुण है, और शिष्य के प्रत्येक संशय को छेदन करने में संपूर्ण रूप से समर्थ है, जो हमेशा सदा सर्वदा स्वयं श्री हरि सेवा में नियुक्त रहते हैं और अपने शिष्य को भी हरि सेवा में ही नियुक्त कराते हैं। हरि सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, इसके अतिरिक्त वो शिष्य को और कुछ नहीं कहते। नहीं कहते कि मेरा सेवा करो, नहीं मेरा भजन करो, नहीं कहते। वे सदगुरु का, वे तत्व सिद्धांत विद गुरु का एक उपदेश होता है अपने अनुगत जनों को कि हरि सेवा करना, भगवान की सेवा करना। वास्तव में वे ही यथार्थ गुरुदेव है। बोलते गुरुदेव में जिस प्रकार की योग्यता है, क्या क्या योग्यता हम लोगों ने अभी श्रवण किया, बोलते उसी प्रकार शिष्य में भी योग्यता होना चाहिए। शिष्य का क्या योग्यता है, ठीक है, गुरु का योग्यता तो ठीक है, वे श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, तत्व सिद्धांत विद है, निष्काम है। शिष्य का क्या योग्यता है, बोलते प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, वे प्रणिपात हुए, परिप्रश्न में वे निपुण है, और सेवा बुद्धि में हमेशा वे युक्त रहता है। शिष्य का भी इस प्रकार के योग्यता होना चाहिए। इसलिए हर कोई मिल जाए उसको शिष्य बना लेना नहीं है, और हर कोई मिल जाए उसको गुरु बना लेना यह भी कोई नियम नहीं है। कहते हैं, बोलते भैया हमारे उड़िया में एक बात है, पैसा ने वो गौनी पानी पिए वो छानी। जब भी किसी से पैसे लेना गिन के लेना, और पानी जो खुला रहता हमेशा छान के पीना। बोलते उसी प्रकार जिधर से लोग भाग रहे हैं, गुरु है, ये देता है वो देता है, ऐसा नहीं, फंस जाओगे, अपने मंगल से रत हो जाओगे। निरखो, उसको परखो, देखो। इसलिए कहते हैं ना, गुरुकरण करना है तो गुरुकरण करने से पहले 1 साल तक, 1 वर्ष तक गुरु के साथ रहो। और गुरु को भी यही चाहिए
कि 1 वर्ष तक जिसको शिष्य करेंगे उसको अपने पास रखो, दोनों एक दूसरे के योग्यता को देखो, परखो, तब जाके गुरु भी बनाओ और उसको शिष्य भी बनाओ। इसलिए शास्त्र में गुरु शिष्य में परस्पर में शिक्षा का विधान है। शिष्य को निष्कपट भाव से हरि भजन में प्रयासी होकर के गुरु आश्रम में 1 वर्ष तक रहने का विधान बताया है। बल्कि इसी अवधि में, इस 1 वर्ष की अवधि में गुरुदेव शिष्य का परीक्षण कर लेते हैं और शिष्य भी गुरुदेव का परीक्षा करता है। किस प्रकार से जाना जाता है? बोलते हैं वही गुरु बनने वाला व्यक्ति अगर हरि भजन को छोड़ करके दूसरा कोई उद्देश्य से हैं उस आचार्य पद में स्थित है, दूसरा कोई उद्देश्य लेकर के वे गुरु बन रहा है, तो वो समझ में आ जाएगा, उसके आचरण से, उसके व्यवहार समझ में आ जाता है। इसलिए अयोग्य गुरु या शिष्य की अयोग्यता, ये दोनों के जो व्यवहार है ये उनके क्रियाकलाप से, उनके व्यवहार से ही समझ में आ जाती है। इसलिए शास्त्रों में गुरु शिष्य की परीक्षा का विधि बताया है। इसको जानने के लिए कहीं अपनी शास्त्रों में गुरु को भी परीक्षा करने का विधान बताया है, लेकिन कहते हैं अगर शिष्य अपनी जड़ दर्शन से, जड़ बुद्धि से, अल्प बुद्धि से महाजन गणों की क्रिया मुद्रा को देखता है तो वे महाजनों के चरणों में घोर अपराधी हो जाता है और उस प्रकार के व्यक्ति असद गुरुओं के द्वारा प्रताड़ित होकर के वे अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवद गीता में बताया है कि भैया तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वास्तव में जो व्यक्ति निष्कपट रूप से गुरुकरण करना चाहता है, गुरु का चरण आश्रय करना चाहता है, भगवान स्वयं और उसके लिए वो सतत युक्त रहता है, तो भगवान स्वयं गुरु रूप से उसके हृदय में प्रकाशित होकर के सदगुरु का चरण आश्रय करने का या सदगुरु के पास ले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी स्वयं की छल कपट को लेकर के स्वयं के भोग प्रवृत्ति को और परिपुष्ट करने के लिए गुरु ग्रहण करने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति कभी भी भगवान उसको उपदेश नहीं देते हैं, वे भगवत कृपा से वंचित हो जाता है। इसलिए भगवान वहाँ कहते हैं कि जिसके हृदय में मेरे को मिलने के लिए एक अभिलाषा है, बल्कि उस अभिलाषा से युक्त होकर के प्रीतिपूर्वक जो भजनशील होता है, उन लोगों को मैं इस प्रकार के बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वे सदगुरु का चरण आश्रय करके मुझे प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो भजनशील व्यक्ति है, भगवान उसके अंतर में गुरु रूप से स्थित होकर के उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना, भगवान के जो द्वितीय प्रकट विग्रह है, महांत गुरु रूप से भगवान उसके हृदय में हमेशा स्थित रहते हैं। इसलिए भगवान का भजन करने की जिसका एकांत इच्छा है, वो किसी भी प्रकार का कपटता ना करे। अगर वो कपटता से रहित होकर के भगवत भजन में चेष्टायुक्त है, तो उसके समक्ष
भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं। क्योंकि जीव तो बद्ध है, बद्धावस्था के कारण वह अपने मन के धर्म के अनुसार चालित होता है, मन के धर्म के अनुसार धर्म का आचरण करता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति, मनोधर्म में चालित व्यक्ति कभी भी सदगुरु के चरणाश्रय का सुयोग नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति भी अगर निष्कपट होकर के इसी में ही लगा रहता है, सतत युक्त होता है, भगवत भजन में प्रवृत्त होने के लिए प्रयासरत रहता है, तो भगवान उसके हृदय में विराजित होकर के उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। कहते हैं अगर कुल गुरु, जहाँ तक कुल गुरु की बात है,